Now let us see refraction through prism and some basic results. Refraction through prism and some basic results. This is a prism. This is the base of prism, and opposite to base, this is the angle of prism. This is angle A, this is B, and this is C. And incident ray is falling from this side on AB, and this point is let P. And at P this is normal. मान लिया ये perpendicular है, and this is normal, तो इस normal को हम N1 बोल रहे हैं. Let this is N1. And this angle is angle I1. इस एंगल को हम I1 एंगल बोल देते हैं. And this is denser medium. प्रिज्म के अंदर जो मटेरियल है वो डेंसर है विथ रिस्पेक्ट टू आउटसाइड. तो ये जो रे होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल. तो देखिए नॉर्मल की ओर बेंड किया. दिस इज एंगल R, तो दिस को हम R1 लिख लेते हैं. दिस एंगल इज R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. एंड फ्रॉम हियर यहां पर भी हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाते हैं. तो देखिए दिस इज नॉर्मल, अगेन दिस नॉर्मल इज N2. ये N2 हो गया, और ये अब डेंसर रेयरर मीडियम हो गया. डेंसर मीडियम, तो डेंसर से रेयरर जा रहा है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. तो ये देखिए नॉर्मल से मूव करेगा अवे. दिस इज R2 एंड दिस इज योर I2, और इसको हम ऐसे मिला देते हैं. लेट दिस इज द. अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये रे सीधे निकल जाता कुछ इस तरह से. ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे सीधे निकल जाता कुछ इस तरह से. एंड दिस इज द एक्चुअल रे इफ देयर इज नो एनी प्रिज्म. लेकिन प्रिज्म के कारण देखिए ये डेविएट किया है, ये डेविएट कर गया इतना. तो दिस इज कॉल्ड योर डेविएशन, और इसको हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं. डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन. हियर डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन. इस डेल्टा को हम एंगल ऑफ डेविएशन बोल सकते हैं. ओके, एंड दिस एंगल इज हियर, दिस वन. ये एंगल जो है ये इसके बराबर है. फाइनल जो है रिफ्रैक्टेड रे है. दिस इज रिफ्रैक्टेड रे. और जो प्रिज्म नहीं होता तो ये रे होता आपका, और इन दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है दिस इज योर डेल्टा. डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन. देयर आर सम बेसिक रिजल्ट्स. उस रिजल्ट्स पे हम लोग बात करते हैं. तो देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक रिजल्ट पे हम लोग देखते हैं. तो दिस एंगल इज I1 एंड दिस एंगल इज R1. तो आपके पास ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज हियर. ये देखिए एंगल, दिस एंगल इज I1 माइनस R1. दिस इज I1 माइनस R1. ये एंगल आपका हो गया I1 माइनस R1. ये जो एंगल है आप देख सकते हैं सॉलिड फिगर में. सॉलिड डॉटेड लाइन से हम नहीं दिखा रहे, इसको पूरा ब्लैक कर दिया हमने. और दिस एंगल इज योर, ये एंगल जो है आपका, दिस एंगल इज इक्वल टू I2. देखिए I2, ये देखिए ऑपोजिट एंगल I2 माइनस R2. तो इस एंगल को हम लिख सकते हैं दिस इज I2 माइनस R2. और देखिए दिस एक्सटीरियर एंगल इन एनी ट्रायंगल, आपका ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्रायंगल के लिए जो एक्सटर्नल एंगल है इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल. तो देखिए एक्सटर्नल एंगल है यहाँ पर डेल्टा, एंड दिस डेल्टा इज इक्वल टू दिस प्लस दिस. तो हम लिख सकते हैं दिस इज I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, एंड दिस इज इक्वल टू डेल्टा. डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब है कि प्रिज्म के कारण जो ओरिजिनल रे है वो कितना डेविएट किया है. हाउ मच डेविएशन is due to prism. The delta is angle of deviation, and this angle of deviation is equal to, हम यहाँ पे लिख सकते हैं I1 plus I2. This is I1 plus I2 minus this is R1 minus R2. तो minus R2, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं this is equal to I1 plus I2 minus, and this is R1 plus R2 minus. हमने कॉमन ले लिया, तो ये आपके पास डेल्टा का रिजल्ट आ गया in terms of I1 and I2. So this is important result. Always remember this result. Next. Now for next result,
here this is angle A and this is normal on this surface AB. That means this angle is 90 degree, this angle is 90 degree and this angle is also 90 degree. ये देखिए इसके ऑपोजिट जो है ये भी एंगल 90 है और ये एंगल 90 है तो इसके ऑपोजिट ये भी एंगल 90 है. तो दिस इज योर रेक्टेंगल PA. लेट दिस पॉइंट इज Q. इस पॉइंट को Q नाम दे देते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं M. Now APM, angle APM is 90 degree because this line is normal on this surface. And here angle AQM is also 90 degree because this is N2 is normal on AC. So this is 90 degree. In quadrilateral lateral APMQ. APMQ. This is quadrilateral. Angle P plus angle Q. Angle P plus this angle P. That means you can write angle P को हम ऐसे भी लिख सकते हैं angle APM plus angle AQM is equal to 180 degree. And if in any quadrilateral the sum of opposite angle is 180 degree, that means that quadrilateral is cyclic quadrilateral. तो ये कौन सा quadrilateral हो गया हमारा? cyclic quadrilateral. cyclic quadrilateral है ये. cyclic quadrilateral means यानी एंगल A प्लस M भी 90 डिग्री होगा. दैट मीन्स एंगल P एंगल A डायरेक्ट आप लिख लीजिए एंगल A प्लस एंगल M इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री. इन दोनों का सम भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा. क्योंकि ऑलरेडी 180 है. दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो 180. तो ये भी आपके पास 180 हो गया. और इस ट्रायंगल में देखिए PQM, इन ट्रायंगल PQM में देखिए PQM एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल M इज इक्वल टू 180 डिग्री इन दिस ट्रायंगल. ये ट्रायंगल जो बन रहा है देखिए एंगल ट्रायंगल PMQ एंड हियर एंगल A प्लस दिस एंगल प्लस एंगल M is equal to 180 degree. This is equation 1 and this is equation 2. Now subtract equation 1 to 2. 1 से 2 को subtract करते हैं तो you will get this is angle A plus angle M is equal to 180 degree. This is equation 2. Now subtracting equation 1 to 2. That means you will get, तो चलिए 2 माइनस करते हैं 1 से तो you will get minus. This is minus. That means here M is cancel out and 180 degree is cancel out. That means you can write here R1 plus R2. This is your angle R1 plus angle R2 minus angle A is equal to 0. That means you can write angle R1 plus angle R2 is equal to angle A. You can write. तो ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया इन योर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म. जब भी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन होगा तो ये आपके पास जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है फर्स्ट सरफेस के कारण एंड सेकंड सरफेस के कारण, दिस इज सम ऑफ दिस वन एंड दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म. तो ये जो है ये एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल है. R1 प्लस R2 इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म. Now let us see relation between refractive index and minimum deviation. Here let minimum deviation is del m. Del m is minimum deviation and mu is refractive index. Now we are going to find relation between mu and del m. देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. और फॉर्मूला इज डेल्टा के लिए हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं और ये फॉर्मूला था हमारा I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2. ये हमने देखा था. तो इससे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हियर
delta is equals to I1 plus I2 minus R1 plus R2. This result we have already seen. And minimum deviation के लिए कंडीशन है कि I1 is equal to I2, I1 I2 के इक्वल होना चाहिए and R1 is equal to R2. ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए. And our previous result is here. One result R1 plus R2 is equal to A. That means here you can write I1 plus I2 is equal to 2I. इसको 2I हम लिख सकते हैं. And R1 plus R2 को हम लिख सकते हैं 2R. And 2R is equals to your A. That means R is equals to here I. This is 2I. And this is R equals to here A by 2. R से हम A by 2 लिख दिए. अब यहाँ पर डेल्टा लिख सकते हैं. I2 is here 2I. That means this is 2I. And R1 plus R2 is A. That means this is minus A. That means I is equals to delta plus A by 2. And here R equals to this. तो देखिए दो रिजल्ट है. R angle of refraction is equals to A by 2. A is here angle of prism. And here I is equals to angle of incidence is delta plus A by 2. Delta is your deviation and this is minimum deviation del m. तो हम इसको del m लिख लेते हैं. This is del m. तो del m के लिए हम लोग यहाँ पे लिख दिया del m plus A by 2 and I is equal to del m minimum deviation. Del m is minimum deviation plus A by 2 जो कि आपके पहले रिजल्ट आया हुआ है. अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ इज म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर. यू कैन राइट. तो इफ एंगल इज योर आई इज हियर del m plus A by 2. So you can write sin del m plus A by 2 divided by, you can write sin r. Sin r means sin A by 2. If the angle of prism is very small, if A is A, that means angle of prism is very small. अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत स्मॉल हो, छोटा हो, एंड डेल एम इज ऑल्सो स्मॉल, देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा. साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा. इफ एंगल इज वेरी स्मॉल तो हम साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं. तो हमारे पास थीटा क्या है, ये है वैल्यू, और थीटा ये है. इफ एंगल इज इक्वल्स टू हियर डेल एम प्लस दिस वन, तो यू कैन राइट हियर फ्रॉम दिस रिजल्ट म्यू इज इक्वल टू, साइन हम हटा देते हैं क्योंकि ये थीटा के इक्वल होगा, तो इसको लिख सकते हैं डेल एम प्लस ए बाई 2 बाई योर ए बाई 2. दैट मीन्स आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट दिस इज म्यू ए बाई 2 इज इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाई 2. by 2 cancel. That means you can, that implies you may write mu A minus A is equal to del m. This is A common, that means you can write del m. Mu minus 1 is equals to del m. तो ये आपके पास कंडीशन आ गया. इस कंडीशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज A, और इसको हम लिख सकते हैं mu minus 1, यानी मिनिमम डेविएशन डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. लेंसेस. चलिए आज लेंस पे बात करते हैं. दिस इज लेंसेस. अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय एट लीस्ट one of the spherical surface. This is also lens. A piece of your transparent medium, let this is water and this is spherical part, this is plane part, this is also lens, this is also lens. Both parts are your spherical. This is also lens. That means lens is a piece of transparent medium bounded by at least one of the spherical surface. There are two kinds of lenses. First one is your convex lens, and convex lens is also called converging lenses. This is also called converging lenses.
and second one is concave lens. Concave lens is also called diverging lens. Diverging lens. Now let us see lenses. Here a lens is a material whose one part is spherical, either this one or this one, and material inside the lens is your transparent material. That may be water, that may be your glass, anything. That means you can say a piece of transparent medium, a piece of transparent medium bounded by at least one spherical part is called lenses. And here we are going to discuss about spherical lenses. Spherical lenses. Lens is a material or piece of transparent medium bounded by at least one spherical surface. For example, this is spherical part and other part may be plane, may be spherical, but your material inside the prism is your transparent. This is transparent material here, and this is spherical part. That means you can say a piece of material bounded by spherical part is called lens. There are two kinds of lens. First one is there are two kinds of lens. First one is convex lens and second one is concave lens. Convex lens is also called converging lens. You can say this is converging lens, and concave lens is also known as diverging lens. जैसे कि नाम से ही पता है, कन्वर्जिंग मीन्स ये एक जगह फोकस करता है, डाइवर्जिंग मीन्स ये अवे होते जाता है, ये फोकस करने के बजाय ये दूर होता चला जाएगा. That means you can say converging and diverging. There are two kinds of lenses. Now convex lens. Convex lens, there are three kinds of convex lens. Convex lens में जो आपके पास है, ये जो स्फेरिकल पार्ट है वो दोनों स्फेरिकल हो सकता है, या फिर एक स्फेरिकल हो दूसरा प्लेन हो, या फिर एक स्फेरिकल हो एक आपका कन्वेक्स हो और दूसरा पार्ट कॉन्केव हो. यानी इसमें दोनों पार्ट जो है, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. फर्स्ट काइंड दिस वन, हियर बोथ पार्ट्स आर कॉन्वेक्स. So this type of lens is called biconvex lens. This is called biconvex lens, or it is also called double convex lens. Double convex lens. This is called, and this lens is plano-convex. First word जो होता है plano, तो प्लेनो इस प्लेन के लिए है, एंड दिस इज कॉन्वेक्स. जो फ्रंट पार्ट होता है उसका नाम पहले रखते हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट का नाम रखते हैं. तो दिस इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एंड हियर फर्स्ट पार्ट इज योर कॉन्वेक्स
एंड अदर पार्ट इज योर कॉन्केव। या फिर इधर अगर फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्केव कॉन्वेक्स कहेंगे इसको, यानी कि जिस पार्ट को हम फ्रंट लेते हैं उस पार्ट का नाम पहले रखेंगे। तो हम इधर से नाम दे रहे हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस हो गया ये आपका।